Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे पर एक बार फिर हम खुदावन का अपना धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक बार फिर हमें यहाँ लाए, एकत्रित किया और हमें यहाँ पर एक बार फिर खड़े होने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के कि प्रभु हम निकम्मों को इतना अवसर देते हैं कि हम बार बार उसके साथ चल सकें, उसके साथ उसके वचन में बने रह सकें, क्योंकि मेरे प्रभु बने रहना भी खुदावन की ओर से ही हमें मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसकी सेविकाई भी वो अपनों को सौंपता है। हालेलुया। इसलिए धन्य वे हैं जिनको जो सेवा सौंपी गई है वो उस सेवा को पूरी करने में तत्पर रहें। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उससे मांगेंगे कि खुदावन आप आए, इस सभा का टेक चार्ज लें, जो हमारे अंदर भूल चूक अपराध हैं उन सब को क्षमा करें और हमें अपनी बातों से जो वचन है आज का वो हमें आप सुनाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई सदस्य में प्रार्थना में अगुवाही करें। गुड़िया कर चालू करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्तुति आराधना और महिमा आपकी होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए प्रभु कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्यारे परमेश्वर। इस घर में आपका वास है प्यारे परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो इतने दिन से ये मीटिंग बंद थी प्यारे प्रभु, आप जानते हैं कि किस कारण से बंद थी मसीबा। अगर उसमें कोई गलती हुई हो प्रभु तो क्षमा करना मसीबा प्यारे परमेश्वर। सब हमारी कमजोरियों को मजबूरियों को जानते हैं प्यारे परमेश्वर, आपसे कुछ छुपा नहीं है प्यारे प्रभु। लोग जो मौसम बिगड़ा हुआ है जहाँ तक पहुँचे प्रभु, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन्हें सही सलामत हमारे घर तक पहुँचाया प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज इस घर में जो भी वचन जो भी बोला जाएगा प्यारे प्रभु जी, वो क्या नाम आपकी ओर से हो प्यारे परमेश्वर। और आपको धन्यवाद देते हैं हर पल क्षण के लिए प्रभु, जो भी आपने हमें इस साल में जो बीत गया प्यारे प्रभु, जो भी हमें नियामतें आपने दी है प्रभु, सबों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम लोगों को सबको सही सलामत रखा प्रभु, इतनी महामारी बीमारियों से बचा के रखा है प्यारे परमेश्वर। उस सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी ये जो नया साल लग गया है प्यारे प्रभु, इसको आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने सारे खानदान को, सभी बच्चों को और बाहर सभी लोगों को प्रभु, अपने सारे क्रिस्ती भाइयों को आपको समर्पित करते हैं और अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में होके मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम प्रभु का जितना भी धन्यवाद दें उतना कम होता है। तो एक और हम गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय
जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा तो जय पाऊंगा। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि हम साथ चलेंगे तो प्रभु हमें अंधकार की तराइयों में भी लेके जाएगा, लेकिन फिर भी वो वहां होगा। प्रभु हमें मच्छ के पेट में भी लेके जाएगा, लेकिन फिर भी वो वहां होगा। और चाहे मौसम चाहे जितना भी बिगड़ जाए, लेकिन प्रभु जब साथ रहेगा तो किसी बात की घटी ना होने पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं तुम्हारे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तुम्हारी रक्षा करता हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं होती और प्रभु हमें अपने समय पर लाकर एकत्रित करते हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम उसके वचन में चलें और उसके वचन से हम कुछ सुनेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप खुदावन के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम वचन में से निकालें नीति वचन, उसका हम निकालेंगे नीति वचन पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय और उसकी 33वीं आयत। और उसकी 33वीं आयत 33। नीति वचन पहला अध्याय और उसकी 33 वर्स। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 33वीं आयत। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।
कितनी उत्तम बात कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से ये समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। आमीन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, क्या कारण है कि सूरज रोज निकलता है? क्या कारण है कि रोज सुबह होती है? क्या कारण है कि रोज शाम होती है? क्या कारण है कि रोज रात होती है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है कि भोर की पहली किरण से पहले पक्षी चहचहाते हैं? क्या कारण है कि सिंह गरजता है और प्रभु से अपना आहार मांगता है? आमीन। खुदा ने कहा कि मनुष्य कभी भी मेरे वचन को समझ ना सकेगा, इसी कारण उसने प्राकृतिक चीजों को बनाया है। ये प्राकृतिक चीजें अगर हम बहुत ध्यान से देखें, पहाड़, हवा, सूरज, चांद, सितारे, जानवर, समुद्र, नदी, ये सब किसके लिए, किसके लिए ये बनाया है खुदा ने? बताइए। हमारे लिए। हम लोग के लिए बनाया है। आमीन। आमीन। मालूम है ये सारी चीजों से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। सच है। मिलता है कि नहीं मिलता है? पेड़ों से भी मिलता है, जानवरों से भी मिलता है, समुद्र से भी मिलता है, नदियों से भी मिलता है, हवा से भी मिलता है, सूरज से भी मिलता है, तारों से भी मिलता है, चांद से भी मिलता है, रात से भी मिलता है, धूप से भी मिलता है, शाम से भी मिलता है, भोर की पहली किरण से भी मिलता है। सब कुछ हमको, जो कुछ भी इस प्राकृतिक संसार में, इस जगत में है, उन सब चीजों से हमें कुछ मिलता है। लेकिन इन सारी चीजों से एक और चीज है जो प्रभु हमको देता है, और वो ये है कि इनको देखो। क्या? इनको देखो। आज मनुष्य, कोई भी मनुष्य पेड़, हवा, जानवर और पहाड़ और इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देता। कह रहा प्रभु देखो। क्या कह रहा? देखो मैंने ये आज्ञा दी है, सूरज प्रतिदिन अपनी रोशनी लेकर तुम्हारे लिए निकलेगा। देखो मैंने समुद्र को बांध रखा है, समुद्र पे मैंने लगाम लगाई है। देखो मैंने हर चीज को अपने ठहरे गए समय के अनुसार बनाया है। और मैं तुमको सच कहता हूं, एक समय होगा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन जब तक मैं ना चाहूंगा तब तक ये स्थिर रहेंगे। इन सारी चीजों को देख के हमें सीखना है कि जिस रीति से हम ये देखते हैं कि सब चीज अपने नियमित समय पे ठहरी हुई है, बनी हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितने बादल लग जाएं, लेकिन सूरज तब भी निकलता है। आमीन। आपको मालूम है सूरज को बहुत से बादल ढांप लेते हैं, छुपा लेते हैं। सूरज की रोशनी इस पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती, बदली छा जाती है, लेकिन तब भी सूरज निकला है। और जैसे ही वो बादल हटता है, सूरज की थोड़ी सी रोशनी पड़ती है। आमीन। लेकिन वो बादल हमेशा सूरज को नहीं रोकते। इसी तरीके से हमारा मीटिंग में चलना भी है। Praise the Lord. अगर हम सूरज की नाई खुदा के सामने एक जलते दीपक के समान जलते रहेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा है कि हवा चलेगी, ऐसा है कि पानी बरसेगा, ऐसा है कि आंधी आएगी, लेकिन तुम्हें नहीं रुकना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण है कि आज मीटिंग अपने ठहराए हुए समय पर 5 मिनट 6 मिनट लेट से स्टार्ट हो गई। अभी हमने नीति वचन से पढ़ा, उसका पहला अध्याय और उसकी 33वीं आयत पढ़ी हमने। क्या पढ़ा? परंतु जो मेरी सुनेगा। क्या? जो मेरी सुनेगा। सुनेगा।
जो मेरी सुनेगा। ऐसा है क्या? व्यवस्था विवरण 28 खोले जरा, हमको तो इसके बाद ही नहीं पढ़ने दे रहा। लो, हमने सोचा ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, लेकिन वो सुनेगा पे ही रोक दिया। जो मेरी सुनेगा, आमीन। सुनेगा क्या है? सुनेगा। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़े जरा। फिर अपने खुदा यहोवा की सुनने के कारण। बस रुको, सुनना सुनना सुनना। मोनिका, इस पे रखो बाइबल को। वेरोनिका बेटा, बाइबल को उस पे रखो। अब बहुत ध्यान से देखें। नीति वचन एक जना खोले रहे, व्यवस्था विवरण आप लोग व्यवस्था विवरण खोले रहिए, ठीक? सब जने व्यवस्था विवरण खोले रहे। नीति वचन उसका पहला अध्याय 33वीं आयत। मोनिका पढ़ो। परंतु जो मेरी सुनेगा परंतु जो मेरी सुनेगा, वह निडर बसा रहेगा। निडर यानी कोई भय नहीं होगा उसको। जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। कैसे रहेगा? बेखटके बेखटके करना क्या होगा? सुनना। हमें ना सुनाओ, हमने बहुत सुना है। मोनिका, हमें नहीं सुनाओ भैया, हमने बहुत सुन लिया। लेकिन बाइबल कह रही है जो मेरी सुनेगा। आपको मालूम खुदावन यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के क्यों आ गया? एक सुसमाचार लेके आया। आमीन आमीन। इससे पहले, मेरे पीछे बोलो, इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, कि खुदा एक संदेश आया। बोलो, ये संदेश आया। अच्छा, आप सब जने याजक की तरफ देखिए। यीशु मसीह इससे पहले कि इस पृथ्वी पर आए एक संदेश आया। कितने लोग विश्वास करते हैं? अब मुझे यह बताइए कि यीशु मसीह इससे पहले कि इस पृथ्वी पर आए एक संदेश वाहक अर्थात जबराइल एक संदेश लेके आया। आमीन आमीन आमीन। अगर मरियम ने वो संदेश ना सुना होता, मरियम भी कहती, क्या कहती मरियम? अरे छोड़ो, हमें ना सुनाओ। नहीं तो यरूशलेम में है इतनी कुंवारियां, उनको सुनाओ, हमें क्या सुनाने आगे तुम? लेकिन जबराइल आया और जबराइल ने एक सुसमाचार मरियम को सुनाया और उसने कहा आप गर्भवती होंगी, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा गर्भवती होंगी और आपके गर्भ में जो पुत्र होगा उसका नाम यीशु रखना। आमीन। और मरियम ने उसको सुना तो मरियम बेखटका, नीति वचन क्या कह रहा? सुख से बेखटके सुख से रहेगा। नहीं तो मरियम ने जब सुना तो क्या उसको, क्या उस आते भय आ गया था? क्या उसको उसके विरोध में बहुत से लोग बोलने लगे थे? क्या उसको बदनाम करने लगे थे? क्या? हाँ, बाइबल में लिखा है बदनाम करने लगे थे उसको। एक कुंवारी गर्भवती हो रही है, मरियम का चलना फिरना सब दुश्वार हो गया था। सही बात है। लेकिन मरियम ने सुना था
इसलिए वो बेखटका थी। उसको ये चिंता नहीं थी कि उसका पति छोड़ देगा, उसको ये चिंता नहीं थी कि उसके लोग क्या कहेंगे, उसको ये चिंता नहीं थी लोग क्या कहेंगे, मेरे पास समय है कि नहीं। उसने, मरियम ने खुदा की सुनी, और सुनने के कारण, आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन क्या खोले आप? एक मिनट जरा, व्यवस्था विवरण भी खुलवा दिया मुझे, तो प्रभु क्या बताएं कितना कितना देता है। अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका पहला अध्याय, उसके 28, 29, 30 पढ़ो, 31 तक पढ़ो। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। बस मरियम ने कहा क्या? मैं प्रभु की दासी हूँ। तो यहाँ पर स्वर्गदूत कह रहा था और मरियम सुन रही थी। और जब स्वर्गदूत ने सब कह दिया तो मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। तो अभी आपने नीति वचन में क्या पढ़ा? जो सुनेगा, जो सुनेगा। तो मरियम ने सुना। आमीन। आमीन। इस वचन को सुनने से पहले मरियम को कोई जानता था? नहीं, हम तो जानते थे मरियम को। इन वचनों से पहले मरियम को कोई जानता था? नहीं। फिर मरियम का किस नाम से जाना जाता था? यशायाह ने भविष्यवाणी करी, ये कुंवारी गर्भवती होगी। आमीन। उस कुंवारी के अंदर मरियम छुपी है। सही बात है। आमीन है। आमीन। आमीन। कुंवारियां तो बहुत थी, लेकिन उसका उस समय नाम प्रकट नहीं हुआ था। आमीन। 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 ठीक इसी तरीके से जब उत्पत्ति हुई तो लोगों ने उस यहोवा के नाम से जाना, लोगों ने उसे शालोम के नाम से जाना। आमीन। लोगों ने उसको शांति का राजकुमार के नाम से जाना। आमीन। लोगों ने उसे यीरे खुदा के नाम से जाना। आमीन। लोगों ने उसे बहुत से नामों से जाना,
आमीन है। किसे? खुदा को। लेकिन जब यीशु मसीह देह में आया तब उसने अपना नाम बताया। आमीन। ठीक इसी तरीके से जब मरियम एक कुंवारी गर्भवती होगी, भविष्यवाणी हो रही है, कुंवारी गर्भवती होगी, लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका में बताया जा रहा है उस कुंवारी का नाम मरियम है। आमीन। अब नीति वचन कह रहा, जो कोई मेरी सुनेगा और निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। सुख से रहेगा। भैया शांति नहीं है भैया, बेखटके। अरे भैया डर लगता सोने में, जब सोते हैं तो आंख खुल जाती है। कह रहा बेखटके सुख से रहेगा जो कोई मेरी सुनेगा। मरियम ने सुना, मरियम ने कहा मैं तो कुंवारी हूं। उसने कहा तू पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती होगी। मरियम ने कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो। Praise the Lord। आज मेरे प्यारे भाई बहनों सुनना बंद हो गया है। आज बताइए कहीं पर सुनाया जा रहा है वचन? कहीं सुनाया जा रहा है वचन? किसी के घर में कोई याजक आके कह रहा है हम वचन आके सुनाएंगे आपको? क्यों कह रहा? जो मेरी सुनेगा वो बेखटका और निडर रहेगा। आमीन। आज कहीं पर मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का वचन नहीं सुनाया जा रहा। आज लोगों के अंदर खुदा के वचन को सुनने की भूख मर गई। जब मरियम के पास स्वर्गदूत जबराइल आया, मरियम भयभीत हुई। लेकिन मरियम एक बात जोती थी, वो कुंवारी कौन है। मरियम ने उन यशायाह की पत्रियों में से पढ़ रखा था। आमीन। उन संदेशों को जान रखा था। अगर हम बहुत ध्यान से देखिए मत्ती पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़ लें। मत्ती पहला 19। सो उसके पति यूसुफ ने हम्म जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। ये समझ रही है? जब खुदा की कोई सुनता है तो उसको बदनाम किया जाता है। मरियम ने क्या करा था? सब याजक की तरफ देखो। मरियम ने क्या करा था? सुसमाचार, गुड न्यूज जबराइल से सुनी थी। आमीन। और आज जो कोई इस वचन को सुनेगा उसको बदनाम किया जाएगा, सही बात है। उसके विपरीत बोला जाएगा, जो कोई वचन सुनेगा उसको डराया जाएगा। हाँ वचन सुनना बंद करो, ज्यादा धर्मी ना बनो, हम बता रहे तुम्हें। मरियम क्यों बदनाम हो रही थी? बताइए मरियम क्यों बदनाम हो रही थी? क्योंकि मरियम ने सुसमाचार को सुना। आमीन। भैया मरियम तो किसी पुरुष से मिली नहीं जी। मरियम गर्भवती हो गई। तो मरियम ने किसके द्वारा मरियम गर्भवती हुई? सुसमाचार से। और जब हम इस सुसमाचार को सुनते हैं तो हम सब गर्भवती होते हैं। Praise the Lord। मैंने आपको, अगर आप रोज मीटिंग देखते हो तो आप सुने होंगे, हम सब के अंदर मेरे प्यारे भाई बहनों पाप है। और पाप जन्म लेके एक दूसरे पाप को जन्म देता है। सब याजक को देखे, पहले बुराई आती इतनी छोटी सी, पकड़ी गई आप, बहुत दिनों बाद देखा आपको, इतनी छोटी सी बुराई कितनी होती है? मोनिका देखो, बुराई कितनी छोटी सी आती है। अब इस बुराई से जन्म लेती दूसरी बुराई इतनी बड़ी, ये सुनो, फिर इससे जन्म लेती तीसरी बुराई, फिर इससे और बड़ी। तो जिस तरह से पाप को जन्म देता,
आमीन है। वैसे ही ये वचन को जन्म देता है। Hallelujah. और अगर आज हम वचन सुन रहे हैं तो ये वचन हमारे अंदर गर्भवती होगा। आमीन आमीन Amen. जिस तरह से मरियम ने वचन को सुना और मरियम गर्भवती हुई, जिस तरह से अब्राहम ने वचन को सुना, अब्राहम गर्भवती हुआ। Praise the Lord. कितने लोग जानते हैं अब्राहम गर्भवती हुआ? दिखाओ भैया, अब्राहम गर्भवती हुआ दिखाओ। इससे पहले स्त्री गर्भवती हो, पुरुष गर्भवती हो रहा है, मालूम? उत्पत्ति खोलो। जहाँ सुन करके उसने देश छोड़ दिया था। नहीं, उत्पत्ति 3 अध्याय। तीसरे में अब्राहम का है। अब्राहम नहीं, आदम। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम्म 2:21 पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया। ये लीजिए, कहाँ से निकली स्त्री? आदम से। तो आदम कहा था, गर्भवती था। Amen. जब आप वचन सुनते हैं तो ये वचन आपके अंदर आता है और ये वचन गर्भ लेता है और ये वचन गर्भवती होता है और इस वचन के द्वारा एक और वचन हमारे अंदर उत्पन्न होता है और तब हमारा उद्धार होता है। Praise the Lord. वचन को सुन सुन के हमारा जीवन बदलता है। आमीन आमीन Amen. इसलिए तो कह रहा है, जो कोई सुनेगा, और अगर सुनना ही बंद कर दो, अगर सुनना ही बंद कर दो तो ऑलरेडी एक है जो सुना रहा है। अगर आज आप वचन का सुनना बंद कर देंगे तो ऑलरेडी एक है जो सुना रहा है, वो शैतान। आप नहीं चाहते कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन वो सुनाएगा बुरा, और आप देखेंगे कि हाँ मेरे साथ सब बुरा हो रहा। क्यों? क्योंकि अच्छा सुनना बंद कर दिया। जब अच्छा सुनना बंद करते हैं तब बुरा सुनना बढ़ता जाता है, और जब अच्छा सुनना शुरू करते हैं तो बुराई धीरे धीरे कम होती जाती है। तब वचन कहता है, तू बढ़े और मैं घटूं। आमीन Amen. और तब वचन कहता है, अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से होता है। तभी तो क्या बेखटके होके रहेगा और खुश रहेगा। कैसे? केवल मेरी सुनने से। Praise the Lord. और शैतान केवल एक चीज चाहता है कि तुम उसका वचन ना सुनो। शैतान का केवल एक काम है कि तुम सुनना बंद कर दो, और जो कोई सुनता रहेगा वह गर्भवती होता जाएगा। Praise the Lord. कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? बोलो, कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? अय्यूब खोलो 37। बता नहीं पाएंगे पूरा वचन, अगर पूरा वचन बताने आ गए तो वेरोनिका की ट्रेन है। अय्यूब 37।
अय्यूब 37 और 4 और 5 पढ़े। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है, वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। मोनिका, बिजली लगातार चमकने लगती है। अब अंधकार कहाँ रहा? जब उसका शब्द सुनाई देता है और लगातार सुनाई देने लगता है तो बिजली लगातार चमकने लगती है। अभी दिखाऊंगा घर, बिजली लगातार कैसे चमकती बिजली? उसका शब्द सुनाई देता। उसने कहा नीति वचन में, मेरे क्या कहा? मेरी सुनने के कारण। आमीन। आमीन। बेखटके रहेगा, निडर रहेगा, खुशी से रहेगा। शैतान केवल खुदा का वचन सुनना बंद करना चाहता है, बाकी सब तुम्हारे घर में ऐसे ही होता रहेगा। बाकी बस ये भैया, हाँ बस उनको ना बुलाओ, बाकी सब चीज वैसे ही होने दो, उनको ना बुलाओ। क्यों? अच्छा खासा यहाँ बैठे हैं शैतान, वो आते हैं, वो चिल्लाते हैं, वचन बोलते, हम लोग को ये जगह खोल के जाना पड़ता है। सिलेंडर के अंदर से निकल के आ रहा शैतान, चाय बना रहे, उनको ना बुलाना। क्यों? अरे हम लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, कपू के अंदर, बिस्तरे के अंदर, हर जगह शैतान। मालूम तुम्हें? नहीं मालूम? हम देखते हैं आमने सामने, इसलिए हम पागल रहते 24 घंटे। हमारे सामने भी बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और मालूम क्या कहते हैं? वचन को बोलना बंद कर दो। तो हम लेते पकड़ते उनको यूं दबा देते हैं और दबा के हम कहते तुमको बिग चिंगम की तरह चबा जाएंगे और फिर यूं गुब्बारा बना के फूंक डालेंगे। फाइट तो रोज चलती है, पागलपना रोज रहता है और धीरे धीरे ये पागलपना और बढ़ रहा है। कभी सुनने में आए ना कि एक पागल मारा गया तो तुरंत समझ जाना ये वही पागल है। भयभीत ना होना, मैं सही बता रहा हूं। क्योंकि जब खुदा का जन जिस भी घर में पैर रखता है तो सबसे पहले कहता है इस घर का कल्याण हो। तो उस घर की जितनी भी अशुद्ध आत्माएं हैं, आप लोग को वचन अगर मालूम होगा तो हम लोग रोज देखते हैं, उस घर की जितनी अशुद्ध आत्माएं उस पर हवा हावी होती हैं। आप क्या सोचे हम यूं ही चले आए? वहां से यहां तक आने में युद्ध हुआ है। सारी आत्माएं, सारी दुष्ट आत्माएं जो आप लोगों को नहीं दिखाई देंगी। पूछो क्यों नहीं दिखाई देंगी? पूछो क्योंकि उसके साथ रोज रहते हैं आप। आज लोगों को, मनुष्य को अपनी बुराई क्यों नहीं दिखाई देती? पूछिए। वो बुराई के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही वचन बताते हैं वैसे ही मनुष्य को अपनी बुराई कैसे नजर आने लगती है। ये वचन लोगों को गढ़ने क्यों लगता है? हम तो वचन सुनाते हैं, लोग कहते हैं भैया तुम ऐसी ऐसी बात बताते हो कि बस ऐसे नहीं बताया करो, फिर वो शांति वाला वचन बताया करो। तो हम कहते हैं शांति वाला वचन से अच्छा एक शांति वाले काम भाई रख लो, हमेशा तुम्हारे घर आती रहेगी, शांति बनी रहेगी। है बात से कि नहीं विनोनिका? हम लोग तो पागल। तो कलाम क्या कहते, बहुत से लोग बेचारे अपने बच्चों का नाम शांति रख देते हैं, लेकिन उसमें शांति नाम की कोई चीज नहीं होती, अशांति अशांति बनी रहती। क्या कह रहा? शब्द से गर्जन होता है। अच्छा, शब्द देह कैसे बन गया? क्यों कह रहा है जो कोई मेरी सुनेगा वो बेखटके और खुशी से रहेगा। आज लोगों ने मनुष्य ने खुदा के वचन को जाना ही नहीं है, इसलिए उसको मालूम ही नहीं। अरे केवल सुनने से मरियम गर्भवती हुई है। एक बार बैठ के जरा सोचो,
कि ये सुनने से कोई संसार का मनुष्य गर्भवती हुआ? क्यों आखिर आज सुनाना बंद हो गया? क्या आप कह रहा? पढ़ें जरा 4 आयत। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। जब शेर गरजता है ना तो जंगल के सारे जीव जंतु छुप जाते हैं और जैसे ही आता है वचन खुदा का घर के अंदर, वैसे ही सारी अंधकार की शक्तियां भागती हैं। पढ़े आगे। ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। ये अब समझ में आया? भाई हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, हम तो कप में चाय पी रहे, कहाँ दुष्ट आत्माएं? समझते ही नहीं हो तुम। समझोगे तो इसको जान जाओगे और इसको जान जाओगे तो फिर इससे प्यार करने लगोगे। वो बड़े बड़े शब्द सुना के क्या करता? बड़े बड़े काम। आपको मालूम नहीं है अभी क्या काम हो गया? आपको नहीं दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है। Praise the Lord. तभी हम पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा क्यों रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं? खोलो वचन, कहीं से भी पढ़ लो। ये सब बातें कभी पढ़ी हैं? वेरोनिका पढ़ी तुमने ये बातें? लेकिन आज पढ़ रहे हो। पढ़ो जरा। आगे। नहीं, वही पढ़ो 5वीं आयत। ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है। अरे अद्भुत रीति से सुना रहा है और वो भी खुदा सुना रहा है। आलू 100 रुपए का 3.5 किलो। मम्मी काम कर रही किचन में। अरे मंडी गए थे, वहां तो 2.5 किलो मिल रहा था, 3.5 किलो, चलो जल्दी ले ले। ये शब्द देखो कितनी जल्दी सुनाई दे देता है। लेकिन वचन का शब्द कहीं सुनाई देता है? सुबह से रात हो जाती है, कोई आता सुनाता है वचन? पूरा महीना हो जाता, कोई सुनाता है? लेकिन खुदा अद्भुत रीति से सुनाता है। आमीन। Amen. हम सोचते भी ना थे कि वे आ जाएंगे। जब मेरे पिता ने कहा, ओ बेटा तुम वहां रहती हो, तो बहन ने कहा नहीं, ये मेरी बेटी है। तो इसके बीच में एक भेद खुला था और मैं मन ही मन हंस रहा था। आप लोगों को इसके बीच, इस बात के बीच में कुछ भेद दिखाई दिया था? भेद था इसके पीछे। मेरे पापा और बहन और आप लोग बहुत पुराने हैं। आप लोग बहुत पुराने से हम लोगों का खून का रिश्ता है, लेकिन तब भी ये इनको नहीं पहचान रहे थे। आपको पहचान रहे थे। क्यों? क्योंकि वचन में आ रहे हैं ये रोज। आज खून का रिश्ता पानी हो गया है और पानी वचन बन गया है। Amen. आज जो खून के रिश्ते वाले थे वो नहीं आते। आज खून के रिश्ते वाले वो नहीं आते। हम लोग भी नहीं आए कभी खून के रिश्ते से। खून के रिश्ते से हमने कभी मोनिका, वेरोनिका और आंटी को जाना ही नहीं जाना, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए खून के रिश्ते से। जिस दिन वचन का रिश्ता आया उस दिन हमने जाना, ये वेरोनिका है, ये मोनिका है, ये किट्टी बुआ है, हमने उस दिन जाना। हम तभी तो मुस्कुरा रहे थे अंदर ही अंदर। क्यों? आज कोई नहीं आ रहा किसी के पास। सब जने मरने का इंतजार कर रहे हैं कि खबर आएगी कि वो मर गए तो एक माला खरीदेंगे कहीं से सस्ती। कौन सी? सस्ती। हाँ, सस्ती माला खरीदेंगे और कैंडल का पैकेट। पता नहीं कहां से इन लोग को किसने बता दिया।
अगरबत्ती, कैंडल और माला जलाएंगे उसके सामने, मुर्दे के सामने। अरे यार, हर जना मरने का वेट कर रहा है कि कोई मरे तो हम जाएं। हाँ। लेकिन क्या ही धन्य है, क्या ही सुहावने, मेरे पीछे बोलो, क्या ही सुहावने हैं वो कदम सुहावने हैं वो कदम जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। मालूम है ये जीवन है। आमीन। आमीन। पढ़े जरा 5वीं आयत। ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है। बड़े बड़े काम करता है, मीटिंग होती, बड़े बड़े काम होते हैं, दिखाई किसी को नहीं देता, इसलिए कुछ नहीं बंद होता, मीटिंग बंद हो जाती। आगे, जिनको हम नहीं समझते। नहीं समझते, आज तक मनुष्य नहीं समझा। अच्छा, हम लोग के सामने पूरा दिखाता है, सब कुछ बताता है, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, किसी मनुष्य के अकॉर्डिंग नहीं चलते। अगर हम मनुष्यों के अकॉर्डिंग चले ना तो खुदा हमसे बात करना बंद कर दे। हम देखते इसकी तरफ है और चलते रहते हैं। इसने कहा आज यहां आओ जाओ, हम यहां आके बोलने लगे। Praise the Lord। Praise the Lord। फिर से पढ़े जरा 5वीं आयत। ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। तो भैया हम नहीं समझते तो फिर कौन समझेगा? समझने वाला दिखाओ। लूका 24। भैया बड़े बड़े काम करता और समझते नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अगर समझ जाए तो इसका भय आ जाए। लूका 24 और 45 की आयत थी, पढ़े जरा। बेटा पढ़ो मोनिका। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। 45। हाँ, तुम इन सब बातों के गवाह हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आमीन। पवित्र शास्त्र बनी। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। किसने? इसी ने तो मरियम की कोख खोल दी थी। आमीन आमीन। इधर इसी ने मरियम की कोख खोली थी, कुंवारी की कोख खोल दी और पवित्र शास्त्र समझने के लिए हमारी कोख खोल दी। तो समझ क्या कोख है क्या? अभी तक तो हम ये सोचते थे कि स्त्री के गर्भ में कोख होती है, लेकिन प्रभु तो बता रहा कि समझ भी एक कोख है। आमीन। जिसको कह रहा जिसे तुम नहीं समझते, और लूका में कह रहा उनको पवित्र शास्त्र समझने की उनकी समझ को खोल दिया। तो समझ बंद थी क्या, और अब समझ खुल गई। तो ये बंद और खुलने क्या क्या आता है? कोख। समझे आप? आज लोग खुदा के वचन को क्यों नहीं समझते हैं? समझ बंद है। कहते पानी बरस रहा, मीटिंग कैंसिल कर। अरे वो बिजली गिर गई, मीटिंग कैंसिल। अरे वो हो जाते हैं वहां पर, कहां पर, वो जानकीपुरम में चीता आया है, तेंदुआ आ गया है, टाइगर, मीटिंग कैंसिल। पानी बरस रहा है, धूप हो रही है, बादल गरज रहा, ठंड में पानी बरस रहा, तब भी आप लोग आ गए। जो समझ खुल जाती है उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। आमीन। जिनकी समझ बंद होती है उनके लिए हर जगह बंद। उसके शब्द से सुनिए क्या कह रहा, मेरे पीछे बोलिए, और शब्द देह बना। अब ये शब्द ही, आमीन, जो अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय आता था, आमीन,
यही शब्द मरियम के गर्भ में आ गया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मरियम ने वो शब्द सुना और उस शब्द से वो गर्भवती हुई, क्योंकि कह रहा शब्द देह बना। आमीन। और अभी आपने पढ़ा शब्द गर्जन के नाई चमकता है और बिजली के नाई चमकता ही रहता है, निरंतर बिजली गिरती रहती है। और अभी आपने सुना कि परंतु वो शब्द जो है बड़े बड़े काम करता, लेकिन मनुष्य उसको समझ नहीं पाता। तो ये शब्द क्या है? ईश्वर। खुदा। आमीन। बहुत ध्यान रखो, ये खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि जो सुनेगा वो बेखटका और निडर रहेगा और खुश रहेगा। आमीन। दूसरी आयत पढ़े, अय्यूब 37:2। पहली आयत से पढ़े। फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। अरे मीटिंग के नाम से उछलते हैं आप लोग। आज मीटिंग है, आज मीटिंग है, कोई उछलता है क्या? आज मीटिंग यार मीटिंग है, इतना ठंडा हो रहा, कहाँ ठंडे में मीटिंग रख दी। एक तो ऐसे ही पानी के गिर रहा है और ठंडा हो रहा है, बर्तन धुले नहीं है, बर्तन दिन के खाने के गंदे पड़े हुए हैं, ऊपर से मीटिंग रख दी। और वो बता रहा उछलते हैं। वीरोनिका वो क्या कह रहा? तो ये उछलेगा कौन? जिसकी समझ खुल जाएगी। आमीन। और जिसकी समझ बंद होगी वो क्या कहेगा? अभी नहीं, अभी तो मीटिंग हुई थी, अभी फिर मीटिंग हो रही है। तनख्वाह एक महीने में 4 बार मिल जाए तो नहीं कहेंगे अभी तनख्वाह मिली थी, फिर तनख्वाह मिल रही है। अरे मिलने ले यार, बहुत बढ़िया। और तनख्वाह 1 महीने की मिल गई है और अगले महीने की भी मिल रही है उसी टाइम पे, लेकिन तब भी कह रहे हैं इस बार पता नहीं पेमेंट आई भी कि नहीं आई है। लेकिन वचन के नाम से कोई नहीं उछल रहा। पढ़े जरा पहली आयत। फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। हाँ, मीटिंग उछलो। आगे पढ़ो। उसके बोलने का शब्द तो सुनो। अरे अच्छा बताओ, उसके बोलने का शब्द कब सुनाई देगा? कोई उछल रहा है आज, कोई खुश हो रहा है। आपकी पत्नी है? हाँ है। आपके बच्चे हैं? हाँ है। आपका घर बार है? हाँ है। आप कमाते माते हैं कुछ? हाँ हाँ। अच्छा, आप पागल है इसका मतलब, रोज मीटिंग जाते हैं। कितने ही लोगों ने मुझसे पता क्या कहा, केवल वचन के अलावा और कुछ नहीं आता क्या आपको? विश्वास नहीं मानोगी, मैं जहां वर्ष काम करता हूं स्कूल में, वहां पर भी वचन ही बोलता रहता हूं। कोई टीचर्स मिला तो टीचर मिला, उसको प्रेज द लॉर्ड का, उसको भी वचन सुनाने लगते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी बात कर देगा कि उस बात से वचन उत्पन्न होगा। वो कहे कितना ठंडा है ना सर, हमने कहा नहीं बहुत अच्छा है, खुदा ने कितना बढ़िया मौसम दिया है, हम इस ठंडे मौसम को रिसीव कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग इस ठंड में मर के चले गए। अरे सर आप तो सच में बहुत सही बात करते हैं, वचन से ही बात करते रहते हैं हम 24 घंटे। उछलता कौन है मालूम? एक तार वाला बाजा लेके दाऊद उछलता है। आमीन। दाऊद ने बहुत से भजन गाए। सही बात है। दाऊद ने उछल उछल के आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। अरे
तो दाऊद पागल है? दाऊद पागल है ना? हाँ, वो पागल है। उसके शरीर से वस्त्र गिर गया था और वो नंगा प्रजा के सामने, कैसे मालूम है? नंगा प्रजा के सामने नाच रहा था। तब उसकी जो पत्नी थी वो खिड़की से देख के उस पर हंस रही थी। तब खुदा ने उसकी पत्नी के जो बच्चा हुआ था वो मरा हुआ पैदा हुआ, वो बच्चा मर गया। आमीन। आमीन। क्यों? उसका कोख बंद कर दी। क्यों? क्योंकि वो खुदा के जने पे हंस रही थी। एक और नंगा हो गया था, यशायाह नंगा हो गया। एक और नंगा हुआ, आदम तो नंगे हो ही गए। आदम तो ऐसा नंगे हुए कि बस आदम का नंगा और दाऊद का नंगा अलग है। आदम पाप में गिर के नंगा हुआ और दाऊद नंगा नहीं, वो बल्कि वस्त्र पहने था। लेकिन जो समझबंद थी जिनकी, उन्होंने उसको नंगा समझा। भाई जिसकी समझ खुली थी उसने उसको वस्त्र पहने हुए देखा। यस, आमीन। क्योंकि खुदा तो वो वाले वस्त्र पहनाता है ना, कौन से? श्वेत वस्त्र। दाऊद श्वेत वस्त्र पहने। आमीन। आमीन। अभी ये शरीर से वस्त्र गिर जाए, लोग कहेंगे, सब जान जाएंगे नंगा नंगा नंगा। क्यों? क्योंकि सब जने शरीर को केवल देखते हैं, कोई जना आत्मा को नहीं देखता। इसी बात तो है, यही तो बात है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे घर में दुष्ट है भी। दुष्ट का काम केवल झगड़ा, क्रोध, गाली बकना और बुराई करना, ये है। जो टीवी में दिखाते दुष्ट आत्मा ऐसे चढ़ाई वैसे चढ़ाई, ये नहीं होता। दुष्ट आत्मा, गाली बकना भी एक दुष्ट आत्मा है, रोग का आना भी एक दुष्ट आत्मा है। ये सारी चीजें दुष्ट आत्माएं हैं। जब हम वचन को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। वो था कौन? यूसुफ। जब रानी ने उसका वस्त्र नोच लिया, पोतीफर की पत्नी ने, कल पढ़ाया था ना, तो वो नंगा नंगा भागा। वो शारीरिक रीति से नंगा है लेकिन आत्मिक रीति से वस्त्र पहना था। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पढ़े जरा 37 पहली आयत। फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। अरे क्या क्या कह रहा है? उसके बोलने का शब्द तो सुनो। हम नहीं सुनेंगे भैया। अरे जो वो बोलता है उसको सुनो तो नहीं सुनेंगे। और वो क्या कह रहा? सुनने के कारण बेखटके सो गए, खुशी रहेगी। अभी तो व्यवस्था भी तुमने पढ़ाई ही नहीं है, अभी उसको पढ़ाने लगेंगे ना तो वेरोनिका की ट्रेन नहीं छूटेगी। नहीं, ट्रेन तुमको लेके जाएगी। ऑर्डर देते हैं हम लोग। उसने हमें अधिकारी बनाया है। हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो ट्रेन को ऑर्डर देते हैं, तुम रुकी रहोगी। सच है, सच है। कैसे बोलते? तुम रुकी रहोगी। सही बता रहे? क्योंकि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा हो जाए। कलाम क्या कह रहा? पढ़े जरा। उसके बोलने का शब्द तो सुनो और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। आहा, केवल एक शब्द से सारे आकाश और पृथ्वी के एक छोर तक बिजली को भेजता। अरे इस शब्द को लोगों ने सुनना बंद कर दिया। आज क्यों मीटिंगें बंद हो गई?
क्योंकि आकाश और पृथ्वी पे बिजली गिर जाती है जब शब्द होता है। जब मीटिंग होती है तो पूरे घर के दुष्ट बाहर भाग जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मन में आता मीटिंग बंद करो। आपको मालूम, हम भवन में काम करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? हाँ, मिस्त्री मजदूर आए, सब काम कर रहे। तो वो काम कर रहे। हमने बुलाया 3 बजे, यहाँ आओ। सब आ गए। हाँ हाँ बाबूजी बताइए। 3 बजे रहा, अब बंद करो। क्या? बंद करो, जाओ। क्यों बाबूजी? हम लोग को आधी दिहाड़ी देंगे आप? अरे पूरी देंगे तुमको। 3 बजे बंद कर दो, अब हम जा रहे मीटिंग में। मालूम है, दूसरे दिन उन लोग ने 9 बजे आए थे, दूसरे दिन वो 8 बजे आए। और उनको मालूम है कि बाबूजी हमें आज 3 बजे छोड़ देंगे। 8 बजे से 3 बजे तक। हमेशा याद रखो कि खुदा के वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। Praise the Lord. जितने दिन मेरे यहाँ काम चला, कम से कम 15 दिन, मैंने 3 बजे छोड़ा सबको। और पूरी दिहाड़ी लो तुम। कन्वेंस लेना कन्वेंस लो, खाने का लेना खाने का लो, कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्या? कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक बार बोलो तो तुम, एक बार भूखे तो हो प्रभु के लिए। हमेशा याद रखो कि ये शब्द सुनाई नहीं देता, और शैतान का सबसे बड़ा काम एक है कि इस शब्द को बंद कराए। जानते हो, खुदा इस पृथ्वी पर आया तो खुदा ने घर घर जाके प्रचार किया। कितने घरों के बारे में बाइबल में, एक घर में वो प्रचार कर रहा तो उसकी छत तोड़ के लोग आ गए। एक घर में प्रचार कर रहा तो कह रहा आज इस घर में उद्धार आया है। मरियम के घर में बैठा है तो मार्था कुड़कुड़ा रही है। प्रभु यीशु मसीह बैठा है घर में और मार्था कुड़कुड़ा रही। आज भी यीशु मसीह की मीटिंग जब होती है तो बहुत से लोग कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन मीटिंग तो होगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। Praise the Lord. क्योंकि हमें वो दिखाई देता जो आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसने कहा कि धन्य है वे जो देखने लगे। और हम इसलिए मीटिंग करते हैं कि आप और हम सब देखने लगे। Amen. जिस दिन देखने लगेंगे उस दिन हमारा उद्धार होगा। कौन सी आयत है? पढ़ा दो बस, मैं बंद करें, नहीं तो तुम कहोगे यार। पढ़ाओ। यशाया 45। मेरे दास को देखो। दूसरे देश में देखो कहाँ है, निकालो ढूंढो। दास दास प्रभु का दास, मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ। हाँ, यशाया 42। यशाया 42 खोले। है 42। लो पढ़ो मोनिका, इसको पढ़ो। वैसे ही पढ़ो। मेरे दास को देखो। नहीं, हम नहीं देखेंगे। बहुत तेज चिल्लाते हैं। हम नहीं देखेंगे। कह रहा देखो, मेरे दास को देखो। कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा।
हमें तो वचन हर तरफ से दिखाई दे रहा है, आमीन। हर तरफ दिखाई दे रहा है। हमें वचन चलता हुआ वचन दिखाई दे रहा। कह रहा मेरे दास को देखो, पढ़ो। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। आत्मा मेरा उस पर है, और जब वो आएगा तो दुष्ट आत्माएं भागेंगी। आमीन। क्योंकि एक घर के अंदर एक ही रह सकता है। मेरे दास को देखो जिस पर मैंने अपना आत्मा रखा है, जिसे मैं संभाले हूं। क्यों संभाले हो? तुझ पर अंधकार की शक्तियां प्रबल ना हो पाएंगी। आमीन। तो क्या प्रभु हमें संभालता है क्या? यस। क्योंकि हम किसी मनुष्य के नाम से नहीं आए, हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से आए हैं। और इस संसार का सबसे बड़ा दुष्ट उसका विरोधी है। समझ लीजिए, जिसे मैं संभाले हूं। क्यों संभाले हो प्रभु? क्योंकि मेरा आत्मा उस पर बना रहता। क्यों? क्योंकि अंधकार की सारी शक्तियां तुझ पर आक्रमण करेंगी। लेकिन मैं तुझसे सच कहता हूं, कोई भी तुझे छू ना सकेगा। आमीन। आमीन। ये हमारे प्रभु का वचन है। Praise the Lord. इसीलिए हम जानते हैं इस मीटिंग की मायने, हम जानते हैं खुदा के वचन को, और इसीलिए हम निकलते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से खुदा ने हमारा उद्धार किया, हमको अपनी सामर्थ्य से बहुत ताकत से बढ़ाया, वैसे ही संसारिक और आत्मिक रीति दोनों रीति से आप भी बढ़े। हालेलुया। क्या कारण था कि प्रभु के दास, प्रभु के अभिषिक्त समय समय पर निकलते थे, जबकि लोग उन्हें गाली दे रहे, मार रहे। पौलुस को तो खूब मारा कूटा गया। इतनी मार खाने के बाद फिर तुम वचन लेके क्यों निकल रहे हो? हैं? जाओ जाके आराम से उसाते घोड़ा उड़ा लियो। यहूदियों का घोड़ा, रोम का घोड़ा उसके पास है, रोमी शासक उसके पास है, सब कुछ उसके पास। जाओ आराम से मखमल का वस्त्र पहनो, सैनिकों को अपने साथ लो, आराम से लूटो पाटो। कहा प्रभु का वचन लेके निकले पड़े हो? लेकिन वो निकला, क्योंकि जो देखने लगेगा वो कहेगा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। Praise the Lord. अब उसको किसी चीज से मतलब नहीं होगा, उसको केवल एक चीज से मतलब होगा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Praise the Lord. हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए कि प्यारे प्रभु आपने एक बार फिर हमें यहाँ पर देखना और सुनना सिखाया है। क्योंकि प्यारे प्रभु विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और प्यारे प्रभु ये विश्वास और हम विश्वासी तब तक नहीं बनते जब तक हम प्यारे प्रभु तेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को सुनने और उस पर चलने वाले ना बने। क्योंकि प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है आपसे प्रेम करना, आपकी आज्ञाओं को मानना है, और जो कोई आपकी आज्ञाओं को नहीं मानता और प्यारे प्रभु ये कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, प्यारे प्रभु वो झूठा है। क्योंकि ये सारी बातें खुदावन तेरा वचन हमें सिखाता है। प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ कि जबकि आज प्यारे प्रभु इस घराने पर तेरा वचन भेद खुला होने दे, प्यारे प्रभु इस घराने का उद्धार होने पाए। मैं नहीं जानता खुदावन कि इस घराने में क्या अंधकार की शक्तियां हैं, क्या विरोध है, क्या कारण है प्यारे प्रभु जो वचन को सुनने में रोकता है खुदावन, परंतु आप भला जानने वाले खुदा हैं। और मैं दुआ करता हूँ उन सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से खुदावन इसी समय यहाँ से दूर हो। हे मेरे खुदा, ये घराना सदा तेरी ज्योति में चलने पाए।
तेरे वचन को सबसे प्रथम स्थान अपने जीवन से देने पाए। हर एक सदस्य को आपके बड़े हाथों में सौंपते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं जो भी घटी कमी है आप दूर करें। जो लोग प्यार प्रभु अपने घराने को छोड़कर आए, जो बहन घर को छोड़ के आई हैं खुदावन, जो प्यार प्रभु हमारे भाई डैनियल, भाई रोहित, हमारे घराने पर आपकी आशीष, आपकी बरकत सदा बनी रहे। प्यार प्रभु आपसे विनती करते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु जब बहन जा रही हैं खुदावन, उनको भी प्यार प्रभु आप उनके रास्ते में उनकी रक्षा रखवाली करें। प्यार प्रभु आपसे दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन सब पर आशीषें और दया बनी रहे खुदावन आपकी। वो भी खुदावन एक मन एक विश्वास में होकर ऐसे ही प्रतिदिन मीटिंग को सुनने वाले और प्यार प्रभु प्रतिदिन प्यार प्रभु आपसे जुड़े रहने वाले बन सके, क्योंकि आपका वचन हमें यही सिखाता है प्यार प्रभु कि बने रहना ही प्यार प्रभु जीवन है खुदा। और मैं दुआ करता हूँ कि हम सब निकम्मे भी खुदावन तेरी डेवड़ी पर सदा पाए जाएं और प्यार प्रभु संसार और संसार की बातों को त्यागने वाले बन सके, दिन दिन करके बदलने पाए खुदावन। जो भी कमी घटी हमारे जीवनों में पाई जाती वो भी प्यार प्रभु आप ही दूर करें खुदावन। प्यार प्रभु हमारे याजक को भी बड़ी आशीषों से भरे, उनके घराने को सुरक्षित रखे खुदा, और उनको वचन में बढ़ाएं खुदावन, और प्यार प्रभु खराई से चलना सिखाएं खुदावन, और प्यार प्रभु बहुत सी आत्माएं खुदावन वो जीतने पाएं, क्योंकि प्यार प्रभु जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तेरे वचन को में चलने वाले बन सके। हमारे छोटे झुंड पर आपकी आशीषें हों खुदावन। प्यार प्रभु हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से विदा लें तुम्हारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें खुदावन। होने दे कि ये समझ प्यार प्रभु, ये मोहर हम सबके जीवन में खुले, ताकि इस मोहर से के खुलने के कारण खुदावन हमारी ये देह बदले खुदावन। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्यार प्रभु जी दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, दया से सुने ग्रहण करें, आमीन। हमारे बाप आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा बेटे आज और हमारे प्रकार से बच्चों के सलवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ करें, आजमाइश में न पड़ने दे, बुराई से बचाएं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।